आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 209वें एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक बार फिर सिवनी के रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए हैं। रेलवे स्टेशन का ये मुख्य भवन जो बना हुआ था उसे हम दिखा रहे हैं। 8 अप्रैल 2022 शुक्रवार बारिश हो रही है, ये यहाँ हम दिखा रहे हैं। देखिए, ये नागपुर की ओर जाने वाला रास्ता और बारिश यहाँ पर चल रही है। बारिश के साथ में हम आपको ये दिखाते हैं कि एक तो शुरू में हम आपको दिखाएं, ये इस तरफ हम आपको अभी दिखाते हैं। देखिए, अगर कोई भी यहाँ से आएगा और बारिश के समय उसे यहाँ से भीगते हुए आना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो हम आपको अभी बताना चाह रहे हैं, जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, जो चीज़ें, जिन चीज़ों को हम आपको अभी बताते हैं, यहाँ से अगर आप इस तरफ देखेंगे, कटंगी नाके का रास्ता, और यहाँ से पहली बारिश आज यहाँ पर दिख रही है। और ये नीचे आप देखिए किस तरह से यहाँ पर ये पूरा गीला हुआ है और पानी की बौछार भी इस तरफ आ रही है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पानी से कोई भी यात्री अगर पानी आ रहा है तो बचना उसका संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। ये हम चले आ रहे हैं नीचे से, रेलवे स्टेशन के जो प्लेटफॉर्म के ऊपर हम आए हैं और अब हम आपको बता रहे हैं। दरअसल मंडला, नैनपुर, सिवनी होकर चौरई, छिंदवाड़ा, लगभग 1300 करोड़ का काम यहाँ हुआ है। 11 और 12 मार्च को इस ट्रैक का सीआरएस हो चुका है। इलेक्ट्रिफिकेशन का सीआरएस नैनपुर से भौमा तक हो चुका है। नैनपुर से भौमा तक इलेक्ट्रिफिकेशन का जो सीआरएस हुआ है उसके बारे में भी हम आपको एक जानकारी ये दे दें कि जब वहाँ इस तरह का जो सीआरएस हुआ है, सीआरएस होने के बाद अभी भी कहीं भी अता पता नहीं है कि किस तरह से ट्रेन यहाँ से चलेगी। ये फुट ओवर ब्रिज एक यहाँ पर दिख रहा है रेलवे का। बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके हमसे कहा कि रेलवे की अद्यतन स्थिति क्या है, उसके बारे में हम बताएं। तो आज हम आपको लेकर आए हैं और सौभाग्य से 8 अप्रैल को बारिश भी हो रही है। इस तरफ अगर आप जाते हैं तो ये मंडला की तरफ जाने वाला ट्रैक दिख रहा है। दरअसल ये कहा जा रहा था कि जैसे ही सीआरएस होगा, उस सीआरएस के बाद यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ तो डीजल इंजन से गाड़ियाँ यहाँ चलने लगेंगी। पर रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरे देश में बहुत तेज गति से चल रहा है और उसके चलते पूरे हर जगह जो है, हर एक जोन में कह लें या जहाँ पर भी है, हर जगह बहुत तेज गति से इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है। इसलिए डीजल इंजन के चालक जो हैं, बारिश थोड़ी तेज हो रही है इसलिए थोड़ा सा हम आपको यहाँ किनारे में लेकर चलते हैं और हम अपनी बात को जारी रखेंगे। जो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को रेलवे के सूत्रों ने बताया वो जानकारी हम आपको देते हैं। रेलवे के सूत्रों का ये कहना है कि चाहे इलेक्ट्रिक गाड़ी चलती हो या बिजली का इंजन हो, डीजल का इंजन हो, ब्रॉड गेज हो, मीटर गेज हो या फिर नैरो गेज, सबके जो चालक हैं, उन चालकों या जो ड्राइवर हैं या असिस्टेंट ड्राइवर जो भी हैं, उनका सबका वेतन, ड्राइवर अगर इलेक्ट्रिक इंजन चलाता है या डीजल इंजन चलाता है, सबका वेतन लगभग समान ही होता है। धीरे धीरे करके भारतीय रेल के द्वारा डीजल से चलने वाले इंजन, चूँकि काफ़ी महंगे पड़ते हैं, डीजल से चलने वाले इंजन को अब उसको धीरे धीरे से ट्रैक से हटाया जा रहा है, चूँकि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो चुका है। तो रेलवे के सूत्रों का कहना यह है कि चाहे कुछ हो जाए, जबलपुर से आपका गोंदिया, जबलपुर से कटनी, जबलपुर से इटारसी, हर जगह इलेक्ट्रिफिकेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है। यहाँ से नागपुर से अगर आप इटारसी जाएं, नागपुर से अगर आप गोंदिया जाएं, नागपुर से बलारशाह जाएं या नागपुर से वर्धा जाएं, हर जगह काम पूरा हो चुका है इलेक्ट्रिफिकेशन का। ऐसी स्थिति में ड्राइवर जो डीजल इंजन चलाने वाले हैं उनकी कमी है और उनको अगर यहाँ रखेंगे तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो उस इंजन में डीजल कहाँ से फिल किया जाएगा, और दूसरी चीज़ वहाँ पर एक जो और बात आती है, वो बात ये आती है
कि अगर वहाँ पर डीजल से चलने वाले ड्राइवर जो इंजन है उनको चलाया भी जाएगा तो जबलपुर से नैनपुर इलेक्ट्रीफाइड है, तो जब नैनपुर से भौमा इलेक्ट्रीफाइड है, भौमा से चौराई तक का इलेक्ट्रिफिकेशन अभी बचा हुआ है। इस छोटे से ट्रैक के लिए अगर किसी ड्राइवर को यहाँ पर स्पेसिफिकली यहाँ रखा जाता है तो उस ड्राइवर को एक जो मुख्य समस्या सामने आएगी, महज ये जो 1-1.5 घंटे के लिए अगर डीजल के इंजन के चलाने वाले किसी ड्राइवर को रखा जाएगा या उसको ड्यूटी लगाई जाएगी तो वो कब तक, उसके लिए मतलब कहना चाहिए कि 8 घंटे की ड्यूटी वो कब पूरी कर पाएगा। इसलिए यहाँ जब तक रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि जब तक इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पूरा नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर रेल चलना संभव नहीं है। भले ही कोई ये कहे 28 ट्रेन का प्रस्ताव गया है, 22 ट्रेन का गया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, किसी के भी द्वारा 2015 के बाद यहाँ पर अमान परिवर्तन के काम के बारे में स्पष्ट रूप से, आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं बताया गया है। ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। सिवनी के लोग सिर्फ कुहासे में ही, सिर्फ ये कहा जाए कि सिवनी के सारे लोग जो अनुमान के आधार पर ही चल रहे हैं, कोई भी आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। हम आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन हम लगातार रात 8 बजे प्रसारित करते हैं प्राइम टाइम पर। लोग बहुत सारे हमारे दर्शकों ने अनुरोध किया है कि इसे 8 बजे के स्थान पर दोपहर 2 या 3 बजे किया जाए। हम उस पर विचार कर रहे हैं। संभवतः शनिवार के बाद आपको लिमटी की लालटेन दोपहर 2 बजे ही देखने को मिल जाएगी। अगर आपको लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही एक बात और कि आपको यहाँ रेलवे की क्या स्थिति है इस बारे में रेलवे के या तो अधिकारी या तो फिर रेलवे के अधिकारियों से बात करके मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्र में मंत्री हैं, बालाघाट जो हमारे इस तरफ है, बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को पत्रकार वार्ता के जरिए सिवनी जिले में कब रेल चल पाएगी इस बारे में स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। लिमटी की लालटेन के 209वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 210वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्दी हाजिर होंगे। अगर आपको ये पसंद आ रहे हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। हमने आपको बताया कितनी कमियां, कितनी खामियां हैं यहाँ पर। नीचे सीढ़ियाँ टूटी पड़ी हुई हैं, पानी पूरा अंदर जा रहा है। किस तरीके की इंजीनियरिंग है ये कहना बड़ा मुश्किल है। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।